युवा देश को जला रहे हैं। ये वो युवा हैं जो देश रक्षा, देशभक्ति और देश के लिए कुर्बान होने की तैयारी कर रहे थे। ये वो बेरोजगार वर्ग है जो सरकार की रोजगार देने वाली योजना के खिलाफ आग बबूला है। ये युवा सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश को जला रहा है। अपनी बात रखने से पहले हम आपको ये बता दें कि युवा क्या चाहता है। ऐसा है कि आप अगर 4 साल कमाने के बाद आप 50 साल अपने घर को चला सकते हैं। बिल्कुल खुश नहीं है इस 4 साल से। इससे विद्यार्थी का भविष्य और खराब हो जा रहा है। 4 साल के बाद हम सब क्या कर सकते हैं? 4 साल वहाँ पे जॉब करेंगे, उसके बाद घर पे आकर क्या करेंगे? फिर घासे काटेंगे। 4 साल के बाद हम सब क्या कर सकते हैं? सरकार मेरा रिस्क लेगा, 4 साल के बाद हम आपको जॉब देंगे। किसी भी तरह से कोई अथी ले सकता है वो। चलिए, सवाल जायज है कि इतने साल की तैयारी के बाद सिर्फ 4 साल की नौकरी क्यों? सवाल अगर मात्र इतना था जिस पर युवा आज देश की संपत्ति को आग लगा रहा है, तो क्या राज्य की सरकारें एक बार भी इन्हें ये नहीं समझा रही हैं कि अग्निपथ सिर्फ एक योजना है, जिसके अलावा सेना में जाने के लिए पहले जो विकल्प थे वो आज भी खुले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेना में भर्ती होने की चाह रखने वाला युवा अग्निपथ के रास्ते से ही देश की सेवा कर सकता है। हर वो युवा जो अपने जीवन के कुछ साल देश की सेवा में देना चाहता है, या फिर जो 17 से 23 साल तक के जीवन को डिसिप्लिन और आर्मी के नियमों को जीना चाहता है, वो यहाँ आ सकता है। अगर वो सिर्फ 4 साल का विकल्प नहीं बनाना चाहता है, तो ये कहीं भी सरकारों ने नहीं लिखा है कि दूसरे जो कि सेना में भर्ती होने के विकल्प हैं वो खत्म कर दिए गए हैं। वो आज भी वैसे ही हैं। खैर, 4 साल बाद ये क्या करेंगे? हम बात कर रहे हैं अग्निपथ योजना की, जो सरकार ने देश के युवाओं के लिए लागू की है। आइए हम इस पूरी अग्निपथ योजना पर छात्रों को क्या फायदा हो सकता है, इस पर नजर डालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को पहले साल में 4,76,000 रुपए सालाना पैकेज मिलेगा, जो बढ़कर चौथे साल में ये पैकेज 6,92,000 रुपए का हो जाएगा। मतलब साफ है कि इस गणित को समझिए। साथ ही 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को 11,07,000 रुपए की सेवा निधि दी जाएगी और इस पूरी सेवा निधि पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर का नाम दिया जाएगा और अगर कोई भी अग्निवीर सेवा के दौरान बलिदान होता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि के साथ ही 1 करोड़ रुपए और बाकी नौकरी का जो वेतन है वो मिलेगा। वहीं अगर सेवा के दौरान कोई अग्निवीर डिसेबल यानी कि दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही उसे बाकी नौकरी का वेतन भी मिलेगा और इन सब के लिए सरकार ने जो उम्र सीमा तय की है वो मात्र 17 साल से लेकर 23 साल तक की है। तो सोचिए, देश के वो युवा जो मुश्किल से ही ग्रेजुएशन तक खुद के लिए एक ठीक ठाक सी नौकरी ढूंढ पाते हैं, उनके हाथों में जोड़ लीजिए कि इन सिर्फ 4 सालों में कितनी धनराशि जमा हो जाएगी। धनराशि यानी कि पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही देश का वो युवा जो घर मोहल्ले गली में बिना किसी तय फ्रेम से तैयारी करता है, उसे 4 साल तक आर्मी की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही पैसे भी नौकरी में मिलेंगे वो अलग। और ऐसा भी नहीं है कि 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद आपको अग्निपथ के ही रास्ते जाना है, दूसरे विकल्प भी खुले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये, जो सवाल हर प्रदर्शनकारी कह रहा है कि 4 साल बाद अग्निवीर का क्या होगा, वो क्या करेंगे, तो इसका जवाब ये है कि अव्वल तो 4 साल बाद डिसिप्लिन स्किल्ड बेहतर होगी। 24 साल का युवा जो देश की आर्मी से ट्रेनिंग लेकर बाहर आएगा तो दूसरों की तुलना में नौकरी पाने के लिए कितना बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, ये खुद सोचिए। दूसरा, 4 साल बाद गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को CAPFs और असम राइफल्स भर्ती में प्रायोरिटी की बात कही है। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो 4 साल बाद जैसे स्किल्ड डिसिप्लिन अग्निवीरों को कई बड़ी कंपनियां अपने हायर करने के ऐलान कर चुकी हैं और फिर कितने युवा मात्र 4 साल में 12 लाख तक की जमा पूंजी कर पाते हैं। हम अपने ही आसपास देख ले तो कितने युवा हैं जो 4 साल में अपने जीवन को सेटल कर पाते हैं। 4 में से 1 को तो नौकरी पक्की। इतना ही नहीं, 4 साल बाद कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और असम ने अग्निवीरों को सेवा के बाद पुलिस और पुलिस के सहयोगी बलों में काम करने की प्राथमिकता देने की बात भी कही है। और फिर 4 साल में अग्निवीरों के लिए शुरू होने वाली ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, जिसकी देश और विदेश में मान्यता दी जाएगी। इन सब के बाद भी देश का युवा अगर समझ पा रहा है तो समझे कि उनकी जिंदगी का ये वक्त राजनीति में शिकार होने के लिए नहीं, बल्कि आगे वाले भविष्य के बारे में सोचने के लिए है।
कुछ फैसले लेने और देश हित में खुद को सामने लाने के लिए है, जिसके बाद इन युवाओं के माता पिता को इन पर गर्व हो। क्या ये तस्वीरें देखकर इन युवाओं के माता पिता को ये विश्वास हो रहा होगा कि उनका जो बेटा देश हित में काम करने के लिए तैयारी कर रहा था, वो कैसे खुद अपने हाथों से देश को जला रहा है। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।